एक कॉरपोरेटर की क्या ड्यूटी है, और अगर वो कॉरपोरेटर उस ड्यूटी को कंप्लीट नहीं करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं कर सकता है कंप्लीट, तो उसके ऊपर कौन सी कलम लगा के या कहाँ कंप्लेंट करके उसके ऊपर केस भी किया जा सकता है। ये और समझो मैं जीत गया और जीतने के बाद अगर मैंने कुछ बेईमानी की या मेरा काम जिम्मेदारी से नहीं निभाया तो आईपीसी, बीएनएस और बीएमसी के एक्ट के तहत आप मेरे पे एफआईआर कर सकते हैं, मुझे जेल में भी डाल सकते हैं और मुझे कुर्सी पे से निकाल के साइड पे भी बिठा सकते हैं आप। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ इकबाल जुबेरी। आप देख रहे हैं डोंगरी एक्सप्रेस। हमारे साथ मौजूद है अब्बास छतरीवाला, वार्ड नंबर 210 से मुंबई कॉरपोरेशन के कैंडिडेट। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन करा दूं। अब्बास छतरीवाला, इनको हम काफ़ी अरसे से जानते हैं। ये एक सोशल वर्कर है, एक आम आदमी है। इनके पीछे कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई फाइनेंशियली बड़ा बैकग्राउंड नहीं है। इनको हम जानते हैं हैंकॉक ब्रिज का जो स्ट्रगल हुआ था, 10 साल इन्होंने पदयात्रा और क्या क्या कंट्रोवर्सी वगैरह जो हुए थे, लिटिगेशन वगैरह लगे थे हैंकॉक ब्रिज बनाने में, तो उसमें इन्होंने बहुत सारे काम किए थे। तो आइए बात करते हैं इन ये जो 210 वार्ड से खड़े हैं, इनका क्या यहाँ पे कहना है, क्या इनका मतलब कमिटमेंट है लोगों को लेकर, जनता से इनका कमिटमेंट क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्बास भाई, आम आदमी पार्टी की तरफ से आप खड़े हो और एक तरह से आप आम आदमी हो। आपकी कोई बेसिक इनकम मतलब जो है उसी के ऊपर आप कैंडिडेट एज अ कैंडिडेट लड़ रहे हो, तो आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे पहले। देखिए, मैं जनता से अपील ये करना चाहता हूँ कि जैसे अभी बहुत से कैंडिडेट्स लाखों करोड़ों का खर्चा करते हैं ये इलेक्शन के लिए, फिर वो पैसा कहाँ से लाएंगे वो लोग। जो बीएमसी का जो बजट रहता है, जैसे ये साल का बजट है, एक साल का 75,000 करोड़, एक साल का बजट, तो 10% प्लस होते जाएंगे 5 साल। तो इस तरह से वो लाखों करोड़ों रुपए का बजट जो है बीएमसी का, वहाँ से ही आगे पीछे होगा फंड। मैं एक आम आदमी हूँ, मेरी लिमिटेड पगार होगी यहाँ पे 25,000 रुपया जो कॉरपोरेटर की, वही होगी। और हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ, 78 ईयर्स हो गए आज भाई साहब, तब से आज तक एमएलए, एमपी, कॉरपोरेटर, नगर सेवक, पंचायत, जो भी इलेक्शन हुए, इलेक्शन जीत भी जाते सब लोग, लेकिन आम आदमी को पता नहीं चलता कि भाई वो आदमी करेगा क्या, एमएलए क्या करेगा, कॉरपोरेटर क्या करेगा जीतने के बाद। ये कोई पॉलिटिकल बंदे नहीं है, इनके लफ्ज बहुत सादे हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो हाथ में पेपर लेके खड़े हैं, ये वार्ड 221 का इनका प्रोफेसर है, जो कमिटमेंट वगैरह कर रहे हैं, ये बस वगैरह फ्री देने की, जो भी है इलेक्ट्रिसिटी कम करने की, और मतलब बहुत सारी बेसिक फैसिलिटीज देने की बात कर रहे हैं। और साथ में सबसे बड़ी बात जो कोई नहीं करता है, ना कोई एमएलए करता है, ना एमपी करता है, ना कोई कॉरपोरेटर करता है। हमने ये चीज़ देखकर इनसे इंटरव्यू लेना ज़रूरी समझा, इसीलिए इनके पास आए। तो इन्होंने एक बॉन्ड पेपर, जो हम आपको इनसेट में दिखा देंगे, ये बॉन्ड पेपर इन्होंने साथ में लेके डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, सेल्फ कैंपेनिंग कर रहे हैं। इनकी मतलब कहना है कि मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ कि जो भाड़े के बंदों को ला के एक रैली लगा दूं या कोई स्टेज सजा दूं या किसी बड़े नेता और स्टार प्रचार को बुला के कर सकूं। मैं अपने नीयत पे और अपनी ईमानदारी से ही इलेक्शन लड़ना चाहता हूं। तो ये बॉन्ड पेपर जिसमें लिखा है कि एक कॉरपोरेटर की क्या ड्यूटी है, और अगर वो कॉरपोरेटर उस ड्यूटी को कंप्लीट नहीं करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं कर सकता है कंप्लीट, तो उसके ऊपर कौन सी कलम लगा के या कहाँ कंप्लेंट करके उसके ऊपर केस भी किया जा सकता है। ये इन्फॉर्मेशन ये हर डोर टू डोर बांट रहे हैं। अब्बास भाई, आपको कितना रिस्पांस मिला और क्या मतलब एक जनता का जागरूकता रही, क्या रही। जनता में जागरूकता भी रही, क्योंकि ज़्यादातर उनको पता ही नहीं चलता है कि भाई बीएमसी का बजट कितना बड़ा है और बीएमसी को क्या काम करना है नगर सेवक को। वो बड़े बड़े मुद्दे बताते रहते हैं, लेकिन मैंने उनको समझाया कि भाई ये सब काम जो नगर सेवक का है वो इतना लिमिटेड रहता है और बजट ज़्यादा रहता है उसके पास, बीएमसी के पास। और समझो मैं जीत गया और जीतने के बाद अगर मैंने कुछ बेईमानी की या मेरा काम जिम्मेदारी से नहीं निभाया तो आईपीसी, बीएनएस और बीएमसी के एक्ट के तहत आप मेरे पे एफआईआर कर सकते हैं, मुझे जेल में भी डाल सकते हैं और मुझे कुर्सी पे से निकाल के साइड पे भी बिठा सकते हैं आप। ऐसा चैलेंज आज तक किसी ने नहीं किया। और भी मैं एक चैलेंज करना चाहता हूँ कि आप जिसी को भी वोट देना चाहे उसी को दो। मैं नहीं कहता मुझे वोट दो, लेकिन उसको बोलो कि भाई ये एक नोटराइज पेपर दे दो कि जो आपकी ड्यूटी आप ईमानदारी से करोगे। बस आवाम को फ्री का कुछ नहीं चाहिए। मेरा और एक मुद्दा क्या है उसमें सर, जैसे बॉम्बे जो है फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है, मुंबई, ठीक है, यहाँ से जो बजट आता है पैसा वो दूसरे स्टेट में भी जाता है, लेकिन वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी के जो यूनिट के प्राइस है वो कम है।
और बॉम्बे के ज़्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी प्राइस कम भी है और छूट भी दी गई। छूट भी दी गई है वहाँ पे, 100 यूनिट 200 यूनिट जो भी अपने अपने हिसाब से सब दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे प्राइस कम हो, फ्री नहीं चाहिए, किसी को भी दान भीख नहीं चाहिए बॉम्बे में, लेकिन एक रीजनेबल प्राइस ले लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के जैसा, और आप सहूलियत दो, जैसे दवाई की है, बच्चे लोग की स्कूल की है। ये फालतू के आइलैंड के बीच में ब्यूटिफिकेशन करते हो करोड़ों रुपए का, तो करोड़ों रुपए बचा लो वहाँ पे, उसकी जगह पे स्कूल या हॉस्पिटल को डेवलप करो या नहीं बना लो। बीएमसी के पास जगह की भी कमी नहीं है, सिर्फ कमी है तो नीयत की कमी है इलेक्टेड कॉर्पोरेटर्स की। अब्बास जी, साउथ मुंबई में हर जगह तकरीबन 99% सबसे ज़्यादा आम जनता हो या बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, कारोबारी हो, फ्लैट में रहने वाला हो, बंगले वाला हो, करोड़पति हो, सबका प्रॉब्लम है पार्किंग और ट्रैफिक। इसके बारे में आपके एरिया में 210 में आप ऐसा क्या करेंगे कि जिससे आपको यहाँ के लोगों को ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, फेस नहीं करना पड़े? सर यहाँ पे देखिए मेरे 210 वार्ड के अंदर और वार्ड के तकरीबन 7-8 स्कूल्स है और 2 कॉलेजेस है। तो जो बच्चे लोग का स्कूल आने का टाइम है और छूटने का टाइम है, उस टाइम पे बहुत ट्रैफिक हो जाती है। तो उसके लिए भी मैंने प्लानिंग करके रखी है, अगर मैं जीत के आ गया तो कैसे प्लानिंग करेंगे और ट्रैफिक स्लो मूव आराम से मूव हो सके। तो ये आपका कहना है कि मतलब आपने कुछ ऐसा प्लान करके रखे, अगर आप जीत के आते हैं एज अ कॉर्पोरेटर तो आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जो स्कूल और कॉलेज छूटने के टाइम ट्रैफिक होती है वो ट्रैफिक नहीं ईजी हो जाए, मतलब पास हो जाए लोग। तो ये और सर मेरा एक मुद्दा और भी है, जैसे जो पगड़ी सिस्टम चल रहती है 1-2 माले 3 माले की, सेफी पार्क के आसपास भी है। तो वहाँ पे क्या करते हैं सब बिल्डर्स, 3-4 साल पहले आके एग्रीमेंट कर लेते हैं लैंडलॉर्ड के साथ और टेनेंट के साथ, एक भाड़ा वगैरह या 300 स्क्वायर फीट 400 350 स्क्वायर फीट का। फिर 3-4 साल 5 साल वो प्रोजेक्ट ऐसे ही बन रखते हैं वो लोग। 4 साल के बाद जब वो आते हैं वहाँ पे तो बोलते हैं कि भाई 4 साल पहले हमने आपको भाड़ा बोला था 20,000 रुपया, तो हम 20,000 ही भाड़ा देंगे आपको 300 स्क्वायर फीट बोला था तो 300 स्क्वायर फीट ही देंगे आपको। लेकिन बिल्डर एफएसआई ज़्यादा मिल रही है वो अपने पास रख लेता है, जो जूनियर टेनेंट है उनको पास ऑन नहीं करता है वो। तो मैं ये चाहूँगा कि जो भी पुरानी बिल्डिंग्स है जो रीडेवलप में जा रही है, उसको लेटेस्ट जो आता है एमएमआरडीए का माडा का, वो हिसाब से उनको घर मिले, उनको सब फैसिलिटी मिले। और हाँ, एक और बड़ी बात, जो पगड़ी टेनेंट है उन लोग का अभी तक 100 200 300 रुपया भाड़ा था, हैंड टू माउथ चलते हैं वो लोग, क्योंकि मैं भी पगड़ी सिस्टम से आया हूँ। हैंड टू माउथ आदमी चलता है बॉम्बे में ईमानदारी से। तो मैं चाहूँगा कि उनको लोग का जो 3 लाख 4 लाख 5 लाख जो कॉर्पस फंड है उसकी जगह पे 7 लाख हो जाए, तो 7 लाख मतलब 40 आदमी का रहेगा तो लाखों करोड़ में वो चला जाएगा। तो फंड से कुछ उनको इनकम होगी तो मेंटेनेंस कम हो जाएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी लिफ्ट आ जाएगी 30-40 माले की, तो उसका मेंटेनेंस भी बढ़ जाता है। ओके, ये रिहैब बिल्डिंग जो करते हैं जी। और उन लोग के लिए मैं और भी एक कदम उठाना चाहता हूँ कि भाई डेवलपर को बोलूँगा कि भाई जैसे आप जो रिहैब तो ठीक है, जो आप सेलेबल कंपोनेंट रहता है जो फ्लैट्स बेचते हो उन लोग को सब एम्यूनिटीज़ आप देते हो, पार्किंग है, ये है, वो है, जिम है। तो जो रिहैब है, जो ओरिजिनल वो ज़मीन का मालिक है, उसको बेचारे को एक हॉरिजॉन्टल स्लम से आप वर्टिकल स्लम में डाल देते हो, उसको कोई फैसिलिटी नहीं होती है। पतली 4-4 फीट की चाली रहती है टावर की भी, उसमें बच्चे भी खेल नहीं पाते। गार्डन अगर बनाते हो तो वो सेलेबल कंपोनेंट के बच्चे जाते हैं, वो रिहैब वाले को परमिटेड नहीं रहता है। तो मैं चाहूँगा कि भाई एक इक्वालिटी हो, वो भी उनके पड़ोसी है, उनकी ज़मीन पे ही सेलेबल कंपोनेंट टावर बना है, तो उनको भी सबको एक एक को पार्किंग मिले, उनके बच्चे भी सब पूरे गार्डन वगैरह में खेल सकें। तो आपने देखा, ये अब्बास छतरी वाला सोशल वर्कर है, कोई पॉलिटिकल बंदे नहीं है, बहुत सादा लफ्ज और सादा वर्डिंग्स में अपनी बातें रखी इन्होंने, लेकिन सादगी के साथ उतने ही स्ट्रॉन्ग ईमानदारी से इन्होंने अपने हाथ में बॉन्ड पेपर भी रखा है। ये पूरे मुंबई में किसी कॉरपोरेटर या किसी एमएलए ने इस चीज़ को नहीं करा है। इसी चीज़ को देखकर हम आज इनसे बात करने के लिए आए। देखिए डोंगरी एक्सप्रेस, मैं इकबाल जुबेरी सद्दाम पठान के साथ।